टिकट कटते ही केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कर दिया बड़ा ऐलान। मोदी को दे दिया बड़ा चैलेंज। इस पार्टी से लड़ेंगे लोकसभा चुनाव, इंडिया अलायंस मिला ऑफर। जी हां दोस्तों, दरअसल आपको बता दें, लोकसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों की पहली सूची, पहली लिस्ट से भाजपा के 195 दिग्गज की लिस्ट में केंद्रीय मंत्री और कद्दावर नेता नितिन गडकरी का नाम शामिल नहीं है। दोस्तों, गडकरी को पहली सूची में बाहर करने पर विपक्ष भारतीय जनता पार्टी पर जमकर हमलावर है। इस बीच नागपुर से 2 बार के सांसद रहे गडकरी ने सोमवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से नागपुर हाईवे अड्डे पर मुलाकात की। दोस्तों, बता दें कि ये तब की बात है जब नरेंद्र मोदी तेलंगाना के आदिलाबाद जाने के लिए रास्ते में कुछ देर के लिए रुके हुए थे। हाईवे अड्डे पर स्वागत करने के बाद गडकरी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच कुछ देर बातचीत भी हुई। बता दें कि आगामी लोकसभा चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी की पहली सूची में 16 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों की 195 उम्मीदवार शामिल हैं। दोस्तों, इस सूची में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ साथ दिग्गज केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह और गृह मंत्री अमित शाह जैसे 34 केंद्रीय मंत्री शामिल हैं, लेकिन गडकरी का नाम इस लिस्ट में शामिल नहीं था। गडकरी का नाम भाजपा की पहली सूची में नहीं होने से शिवसेना यूबीटी प्रमुख उद्धव ठाकरे ने नरेंद्र मोदी पर जमकर हमला बोला है। दोस्तों, बता दें कि उन्हें बाहर किए जाने पर बीजेपी पर कटाक्ष करते हुए उद्धव ठाकरे ने कहा कि वो सूची में गडकरी की अनुपस्थिति से आश्चर्यचकित हैं और उन्हें आश्चर्य है कि आय से अधिक संपत्ति मामले में आरोपी कृपाशंकर सिंह को पहली सूची में कैसे रखा गया है। बता दें कि हालांकि सोमवार को हाईवे अड्डे पर नरेंद्र मोदी और गडकरी के बीच हुई बातचीत के संबंध में बीजेपी की ओर से कोई आधिकारिक टिप्पणी नहीं की गई है, लेकिन भाजपा कार्यकर्ताओं के बीच अटकलें लगाई गई है कि गडकरी ने पहली सूची में अपनी अनुपस्थिति पर चर्चा की होगी और संभवतः उम्मीदवारों की दूसरी सूची में शामिल करने की पैरवी की है, अपील की है। दोस्तों, उधर भारतीय जनता पार्टी की चुनाव पर्यवेक्षकों मनोज कोटक और पूर्व सांसद अमर साबेल की हाल ही में नागपुर यात्रा के दौरान स्थानीय भाजपा पार्टी कार्यकर्ताओं ने नागपुर में गडकरी के बिना चुनाव लड़ने के विचार पर अपने निराशा व्यक्त की है। दोस्तों, शहर के बीजेपी नेताओं व सर्वसम्मति से गडकरी का नाम प्रस्तावित किया और उनके लिए टिकट हासिल करने का भरोसा जताया है। दोस्तों, विपक्ष का मानना है कि मोदी के साथ तनावपूर्ण संबंधों के कारण गडकरी को पार्टी का टिकट पाने में चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। दोस्तों, वहीं शहर के भाजपा नेता इस बात को लेकर आशान्वित है कि गडकरी को अगर टिकट मिलता है कि वो बड़े अंतर से नागपुर सीट पर हैट्रिक हासिल कर लेंगे। तो दोस्तों, बता दें कि नागपुर शहर के भाजपा प्रमुख बंटी कुक्कुरे ने दावा किया है कि पार्टी इकाई ने उन्हें शहर के उम्मीदवारों के नाम आगे बढ़ाने का काम सौंपा था। उन्होंने कहा, हमने सर्वसम्मति से गडकरी का नाम आगे बढ़ाया है। वो पार्टी के वरिष्ठ सदस्य हैं और अटकलों के बावजूद टिकट मिलने की 100% गारंटी है। दोस्तों, वहीं प्रदेश बीजेपी प्रमुख बावन कुले का कहना है कि गडकरी पिछले 10 वर्षों से देश के विकास में नरेंद्र मोदी के साथ खड़े हैं। वो कैबिनेट में एक महत्वपूर्ण पद पर हैं और उन्हें अपना जीवन भारत को मजबूत करने के लिए समर्पित कर दिया है और इसलिए ऐसा हो ही नहीं सकता कि उन्हें पार्टी टिकट देने से वंचित कर दे। तो दोस्तों, आपको बता दें कि भाजपा की पहली लिस्ट जारी हो चुका है, जो कि अब नितिन गडकरी का इस लिस्ट में नाम शामिल नहीं है और इससे कयास लगाए जा रहे हैं कि नितिन गडकरी का इस बार टिकट कट सकता है। तो दोस्तों, क्या नितिन गडकरी का टिकट कटने से भाजपा को नुकसान हो सकता है? आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और इसी तरह के और भी खबरों के लिए आप KBD 18 यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लें।